बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान आने का ऐलान किया गया और 21 तारीख दी गई। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का ऐलान किया गया नवाज शरीफ की जानिब से। और जैसे ही ये ऐलान किया गया उस वक्त शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद था, नून लीग की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी और ये सारे मामला तय हो गए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा तो उसके बाद केसेस का सामना करेगा, यहाँ पर आके अदालतों का सामना करेगा, जेलों में जाना पड़ेगा, ज़मानतें हासिल करनी पड़ेगी। ये जो एनआरओ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील है, इसका ख्वाब, इसकी ख्वाहिश करना अब छोड़ दे। तो ये शहबाज शरीफ ने सारा कुछ समझा के वहाँ पर वापस आ गया। अब शहबाज शरीफ जैसे ही पाकिस्तान के अंदर लैंड किया तो पीछे से जो नवाज शरीफ है लंदन बैठकर उसने एक हमला कर दिया और पाकिस्तान के अंदर एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। नून लीग यहाँ पर बैठी थी लाहौर के अंदर, पूरी नून लीग, उसकी पार्टी लीडरशिप यहाँ पर, उन्होंने एक इवेंट मुनक़्क़िद किया और वहाँ पर नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। और धमाका इस सूरत में किया कि मैंने एहतसाब करना है, मैंने जनरल बाजवा का एहतसाब करना है, मैंने जनरल फैज़ हमीद का जो एहतसाब करना है, मैंने चीफ जस्टिस साकिब निसार का जो एहतसाब है वो करना है, इसके अलावा आसिफ सईद खोसा का एहतसाब करना है। तो इस तरह से उनकी जानिब से ये बातें की गई कि मैंने इन लोगों के एहतसाब करना है, इन लोगों का। अब ये जैसे ही बात की गई तो उसके बाद यहाँ पर तहलका मच गया, यहाँ पर भूचाल आ गया, यहाँ पर हलचल पैदा हो गई। और इसको जो समझाया गया था नवाज शरीफ को कि आपने ये जर्नैलों के नाम नहीं लेने, आपने इस तरफ नहीं जाना, आप इस तरफ ना जाएँ, ये रेड लाइन है, आपने इसको क्रॉस नहीं करना। लेकिन नवाज शरीफ ने आखिरकार रेड लाइन क्रॉस की। नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ के ऊपर हमला कर दिया, नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा के ऊपर हमला कर दिया, साकिब निसार के ऊपर हमला कर दिया, आसिफ सईद खोसा के ऊपर हमला कर दिया। और इवन के जो अब सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस एजाजुल एहसन, उसके ऊपर हमला कर दिया। वो आजकल बेंचों के अंदर बैठता है और आने वाला अगले 12 महीनों में उसने चीफ जस्टिस बन जाना है। उसके ऊपर जो हमला किया गया है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भूचाल आ गया। अब नवाज शरीफ को ये हमला करके तो बैठ गया। शहबाज शरीफ को लाहौर से बुलाया गया। अभी 24 घंटे हुए थे पाकिस्तान के अंदर लैंड किए हुए शहबाज शरीफ को फ़ौरन बुलाया गया। वहाँ पर गुजरावाला में एक टॉप मिलिट्री लीडरशिप कि अहम तरीन शख्स के साथ मुलाकात हुई है और शहबाज शरीफ को समझाया गया कि ये तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और उसका ख़मियाजा अब इसे भुगतना पड़ेगा। जाओ और इसको जाके समझा के आओ। ये 2 रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान आए तो अब जेल जाना पड़ेगा, जेल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं तो लंदन के अंदर बैठा रहे। ये शहबाज शरीफ को बता दिया गया। शहबाज शरीफ की यहाँ पर दौड़े लगी और शहबाज शरीफ ने अगली फ़्लाइट पकड़ी और सीधा लंदन में अब मरीम नवाज़ भी पहुंच चुकी है। अब ये हालात पैदा हो चुके हैं कि इन्होंने जनरल फैज़ के ऊपर जो हमला किया, अब इसका ख़मियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, जनरल फैज़ के ऊपर जो हमला किया गया है वो किस वजह से किया गया है, इसको आपने समझना है। ये जो जनरल फैज़ के ऊपर हमला किया जाता है ये असल में किया जाता है इमरान ख़ान की मुखालफत में, क्योंकि इनका ये ख्याल है, नून लीग का ये ख्याल है कि इमरान ख़ान जनरल फैज़ के साथ मिल के पाकिस्तान में एक नया निज़ाम हुकूमत कायम करना चाहता था जो कि सदारती निज़ाम था। और सदारती निज़ाम के तहत इमरान ख़ान अगले 10 साल के लिए सदर बनना चाहता था और उसमें जो आर्मी चीफ़ है वो जनरल फैज़ को लगाना चाहता था। ये वो उनकी जानिब से एक मफरूज़ा बयान किया जाता है, एक कहानी बयान की जाती है। और ये नून लीग तो समझते हैं, पीपल्स पार्टी भी ये बात समझती है, आसिफ अली ज़रदारी भी ये बात समझता है और आसिफ अली ज़रदारी के दिमाग में भी ये बात है कि इमरान ख़ान ने जनरल फैज़ के साथ मिलकर एक मंसूबा बना लिया था और ये मंसूबा हमने ख़त्म करना था हर हाल में, जिसकी वजह से हमने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया। और इसका अब बाकायदा एतराफ़ राना सनाउल्लाह ने एक टॉक शो में कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने असल में इमरान ख़ान के जितने सहूलतकारी करने वाले लोग थे उसके अंदर यही वो नाम है, जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का और ये बाकी तमाम लोग। इसलिए हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और एक्सटेंशन दे के हमने इसका ख़ात्मा किया। अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि ये एक साजिश थी। साजिश के अंदर ना सिर्फ ये नून लीग PDM, सारी PDM, बल्कि इसके अंदर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा की, उन्होंने मिल के इमरान ख़ान की हुकूमत का तख्ता उल्टा। अब ये बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म है, ये बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म है
ये उन्होंने एतराफ़ कर लिया है। अब ये जैसे ही उनकी जानिब से किया गया है तो अब ये डबल स्टैंडर्ड या मुनाफ़क़त की सियासत अब इनकी जानिब से की जा रही है कि नहीं, मैं अब इक़्तिदार के अंदर आऊँगा। ये अब नवाज़ शरीफ कह रहा है कि मैं इक़्तिदार के अंदर आऊँगा तो मैं जनरल फैज़ का भी एहतसाब करूँगा, जनरल बाजवा का भी एहतसाब करूँगा। तो आज आपको याद आ रहा है कि आप एहतसाब के अंदर आप यकीन रखते हैं, आप हुकूमत के अंदर आएंगे। तो पिछले 17 महीने से तो आपकी हुकूमत थी, पिछले 16 महीने से तो आप बैठे हुए थे, पिछले 16 महीने तो आप नून लीग की हुकूमत और PDM की सारी जो ये पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग, तो उस वक्त क्या आप सोए हुए थे? उस वक्त आपने सत्तू पिए हुए थे? उस वक्त आपको होश नहीं आया? उस वक्त आपको समझ नहीं आई कि आपने ये एहतसाब करना है? आपने ये जो बयानियाँ, अब आपको होश आया, आप इस वक्त बयानियाँ जो लेकर चल रहे हैं, उस वक्त आप एहतसाब करते, उस वक्त आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, उस वक्त आपने क्यों नहीं की? अब ये ड्रामा इस वजह से किया जा रहा है, ये सारा ड्रामा है। ये वोट को इज़्ज़त दो से आखिरकार ये बूट पॉलिश पे चला गया, ये सारा इनका बयानिया। और बूट पॉलिश इतनी की जा रही है कि अब उसके लिए पॉलिश नहीं इस्तेमाल करते, अब ये बाकायदा उसके लिए उसको ज़ुबान से साफ़ करते हैं, चाटते हैं बूट को। यहाँ इस स्टेज पर आ चुके हैं। तो इस वजह से ये जो इन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर, जनरल फैज़ के ऊपर ये जो हमला किया, ये बहुत बड़ा हमला है और इस्टेब्लिशमेंट इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। या आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में ये नून लीग वाले, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ की, आज तक किसी से बनी नहीं। आप इसका पूरा जो सियासी करियर है उठा के देख लें, उसके अंदर पहले आर्मी चीफ से लेके आज तक इसने जनरल वहीद काकड़ के साथ लड़ाई की, काकड़ ने फिर काकड़ फार्मूला अपनाया और इसको फ़ारग कर दिया। उसके बाद इसने जनरल जहांगीर करामत के साथ लड़ाई की, उसको फ़ारग कर दिया। फिर इसने जनरल मुशर्रफ, जो ख़ुद ये अपॉइंट किया, उसके साथ पंगा लिया, जनरल मुशर्रफ ने इसको फ़ारग कर दिया। बाद में आके इसने जनरल राहील शरीफ के साथ पंगा किया, जनरल राहील शरीफ ने इसको फ़ारग करवा दिया। जनरल बाजवा के साथ फिर इन्होंने डबल गेम की, पहले उसने जनरल बाजवा ने इनको फ़ारग किया, बाद में इन्होंने डील करके इमरान खान को फ़ारग किया। तो ये इनकी जानिब से इसी तरह से होता रहता है, ये इनकी जानिब से कोई नई हरकत नहीं की गई। अब ये जो फ़ैसला किया गया है जनरल बाजवा के ऊपर या जनरल फैज़ के ऊपर, जनरल फैज़ के ऊपर इस वक्त नून लीग और नून लीग के जितने साफ़ी हैं, ये जितना ग्रुप है, ये जितना चलता है व्हाट्सएप पे, उनको जो मैसेज आता है वो आगे फिर ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लगा देते हैं, अपना स्टेटस लगा देते हैं। अब ये जनरल फैज़ के ऊपर हमला किया जा रहा है, कैंपेन की जा रही है बाकायदा तौर पर, घटिया किस्म की प्रोपेगेंडा। उसका सिर्फ मकसद ये है कि जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को हमने टारगेट करके तो इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब जनरल आसिम मुनीर मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो भी हमला करेगा उसको हमने नहीं छोड़ना। पहले ही हमने ये इस तरह के मामलात से अपने आप को अलग किया है और अपने आप को इससे अलहदा किया है। अब अगर कोई हमला करेगा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान के जर्नैलों के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर, तो इसको हमने कतन बर्दाश्त नहीं करना है, इसको हमने हरगिज़ अफोर्ड नहीं करना। ये क्लियर मैसेज पहुंचा दिया गया है। जो भी अब जनरल फैज़ को टारगेट करेगा, जनरल बाजवा को, ये अब एक हमला तस्वुर किया जाएगा पूरी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर और ये नवाज़ शरीफ को कन्वे कर दिया गया है।